सुनो जी। बागमती की धरती, ललुआ ग्राम जी। मेरे बगल में बैठे हैं मेरे गार्जियन नंद किशोर सिंह साहब, और मेरे बगल में दूसरे गार्जियन राम नारायण साहब। आज मेरे लिए वो स्वर्णिम दिन है, स्वर्णिम क्षण है कि मैं जब आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों के चरण स्पर्श करता हूँ अपने गार्जियन का। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते हैं कि मेरा कलेजा 56 इंच का है, तो मैं कहता हूँ कि ये कर्नल सुधीर कुमार सिंह का कलेजा 66 इंच का हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन जब इंसान तकलीफ में होता है तो वो 56 इंच का सीना सिकुड़ करके उस 36 इंच भी नहीं रह जाता। इसी क्रम में ललुआ की धरती, मधुबन विधानसभा के बगल में शिवहर विधानसभा, शिवहर लोकसभा, जिसका मैं बेटा हूँ। मैं अपने आप को नेता नहीं कभी कहा, शिवहर लोकसभा का बेटा हूँ, शिवहर लोकसभा का सेवक हूँ। तो मैं नंद किशोर सर से पूछूंगा कि आप अपने वक्तव्य दीजिए कि आज जो कर्नल सुधीर कुमार सिंह आपका बेटा आपके सामने है, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर। हम देखिए, ये उत्तरी भारत में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरा सोच, जैसे हम आए था, आपके ड्राइवर साहब ने बताया, हाँ, वो भतीजा है जी, भतीजा वो जो हो जी जी जी। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पूर्व में मेरे आत्मा में ये सुभाष बाबू का कथन जो सुभाष चंद्र बोस सर का, हाँ जी जी। तो उनसे जब अंग्रेज जाने लगा तो आज़ादी के समय पूछा कि आप कैसा डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो सुभाष बाबू ने कहा कि हम इसको 10 बरस मिलिट्री शासन में रखेंगे, क्योंकि भारत उस समय गरीबी और अनपढ़ शिक्षा के अभाव में अंग्रेज इसको तो 1000 वर्ष लगभग मुसलमान से लेकर और अंग्रेज तक ले लूटा है। तो अंग्रेज कहा कि आप एक तो राजतंत्र से आप डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ले जाना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, हम इसको 10 बरस डिक्टेटर में रखेंगे, तानाशाह में। तो सुभाष बाबू कहा कि भारत का जनता जो है सो अभी चुनाव के बारे में कुछ समझता नहीं है। अब मैं यकीन मानता हूँ हृदय से, जिस सही माने में जनता नहीं समझती है जात पात, दुनिया जहाँ कोई बुजुर्ग अपने बाल बच्चा, अपने औलाद के भविष्य के बारे में, पोता परपोता के बारे में नहीं सोचता है। वो सिर्फ सोचता है कि 4 किलो हमको राशन मोदी सरकार में मिल गया, बड़ी बात है। राम नाम का पूजा हो गया, राम मंदिर, किसको है राम से नफरत? सभी तो वो तो हमारे ये भारत की भूमि तो सब देवताओं सबके लिए है ना, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य है, इष्ट देव है। लेकिन राजनीति, धर्म और मतदान, तीनों का अगर एनालिसिस अलग अलग कीजिएगा तो इसका अर्थ अलग अलग न होगा। धर्म से हम राजनीति को जोड़ दें, राम को, सभी लोग, हम लोग राम को नहीं मानते हैं क्या? राम को हमारे आराध्य है, बिल्कुल। लेकिन क्या कमी हो गई भाजपा में, जो ये राम का सहारा लेकर और मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आराम से रह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 वर्ष, मेरा मानना है, मेरा सोच है कि 70 वर्ष ये जनता ठगाया जाता, मानी जाती। एक आदमी हम आ रहे थे तो बोले हैं कि ओ इस समय में, मैंने आप ही के बारे में, चाहे कोई आता है तो जनरली चूँकि दूध से जब घी पक जाएगा ना तो मही भी फूंक करके पीना है। इतना बदनाम नेता लोग हो गए हैं और मेरे हिसाब से पतित भी हो गए हैं, जैसे नीतीश कुमार जी। चरित्र एक बड़ी भारी चीज है, और तो भी 9 बार मुख्यमंत्री हो गए, ये में से वो में, वो में से वो में, विधायक और एक साल में 3 मरतबा। इसको प्रजातंत्र कहिएगा जी ना। 5 बरस जनता आपको वोट दे दिया, कोनो 4 किलो पर, कोनो 2 किलो पर, कोनो पैसे पर, कोनो ऐसे वैसे दारुए पारियों पर कर दिया। इससे काम चलेगा?
तो विश्वास लोगों का कम हो गया है नेता के प्रति। जी सही माने बलफबाजी से बलफबाजी से। जी माने ऐसे नहीं है कि हमारे देश में नेता नहीं जी। है, लेकिन गिने चुने गिने चुने गिने चुने है भी तो उनका चल नहीं रहा। और उनका चल नहीं रहा। जी तो लास्ट में मैं यही कहना, बात तो जी जी बहुत ज़्यादा है, जी लेकिन आपको भी जाना है। जी, कोई बात नहीं, आप बताइए। तो हम सुने कि मिलिट्री साहब हैं, माने कर्नल से रिटायर हुए हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, जी तो देश तो सुरक्षित रहेगा बिना। इसलिए मैंने सुभाष बाबू का जिक्र किया। शौक में मैं इधर आ रहा हूँ। जी तो अगर सही माने में जी अगर ये व्यवस्था अगर क्या कहते हैं मिलिट्री हो जाए, जी, बहुत मतलब आपको सुधार। भरोसा है। हाँ, हमको भरोसा है। बहुत बढ़िया बात आपने कही सर। आप हमारे पिता तुल्य गार्जियन। अभी आपने नंद किशोर सर की बातें आपने सुनी। इसी क्रम में मैं बता देना चाहता हूं कि इसी सोच को आप ही के जैसे किसान के बेटे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर ने इसको समझा कि नेता कैसा होना चाहिए, जो चरित्रवान हो। नेता कैसा होना चाहिए, जो सत्यनिष्ठावान हो। नेता कैसा होना चाहिए, जो कर्तव्यपरायण हो। नेता कैसा होना चाहिए, जो 0% करप्शन वाला हो। और नेता कैसा होना चाहिए, जो हम लोगों जैसे 101% देशभक्त हो। ऐसे ही लोगों को 543 सीट नहीं तो भारत की जनता को विश्वास है मिलिट्री पर। जी। एक तो बचा हुआ वही एगो संस्था है, नहीं तो सब में तो उलट पलट। चलिए, आपने इतना बात कहा, बहुत बड़ी बात। नहीं हकीकत बात। इसीलिए तो ये मेरे जो बेटा भतीजा या जी, भाई जी, सब जी, सभी लोग, हमारे जी। उम्र के तो बहुत कम लोग जी, होंगे, जी, जी। लेकिन भतीजा होगा, कोई पोता होगा, ये देखे हैं। जी। ये आपको कैसा लगा है? मुझे आज यकीनन बात बताइए आप। मुझे आज मैं इतना मर्माहत हूँ, इतना आहत हूँ, जिसका मैं अगर ज़िंदगी में कभी अगर दुखी हुआ तो आज का ये पल, आज का ये समय स्वर्ण अक्षरों में मेरी ज़िंदगी में, जिसको ब्लैक डेज बोलते हैं, वो ब्लैक डेज में लिखा जाएगा कि जब मैं सुबिया में आया सर, हजारों लोगों के परिवार बड़ा दुखी एकदम है, बिल्कुल बहुत दुखी। बिल्कुल उनका रोजगार जा रहा है। 500 से ज़्यादा घर उजड़ रहे हैं। और लोगों ने जो बातें बताई सर, क्या नेता या राजनेता या हमारे मुख्यमंत्री महोदय को इस तरह से कभी ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जिसमें 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का काम आपको 13 से 14 किलोमीटर में जाए, जहाँ पे आपको 100, 200, 500, 1000 करोड़ में काम हो जाए, वो जा रहा है आपका 27,000 कितना किलोमीटर 1400 करोड़ नहीं, कुछ बताया है साहब ने, 1350 करोड़ समथिंग अमाउंट खर्चा हो रहा है। ये पैसा किसका है? हमारा आपका ही तो है। पुल तैयार है। ये हम लोगों का ही तो है। सो मकसद क्या है सर, कि हम लोग वैसे परिवेश से हैं, आप ही के बेटे तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि फौज में हम गए तो आसमान से कूद ना गए। ना 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 ना। हमने सर भैंस चराए हैं, हमने भैंस का कुटी काटा है, हमने घास करे हैं, हमने पत्ते तोड़े हैं, बांस पर शीशम पर चढ़ हाँ, करके हाँ, हाँ, हाँ। मैं सारा बहुत, किसानी बहुत, का काम किया है। हाँ, हाँ। हल चलाए हैं, कल्टी हाँ, चलाए हाँ, हैं, और फिर तो 17 वही- घंटा पढ़ कर अच्छा अब बउआ हम मैंने एक कहना चाहते हैं। आप तो बता जी, दिए जी, कि जी, जी। ये लड़का साहब आपको जी, बताया जी। होगा। आप क्या कर सकते हैं इस पर? मैं- आपका शक्ति, चूंकि छोटा सा पत्थर जी, भी पहाड़ को जी, गिरा जी, देता जी, है। बिल्कुल। तो आप क्या आ- करिए कि मैं मैंने कर सकते हैं? मेरा पहला एक्शन होगा कि आज जितने भी वीडियो बने कोई हैं, नेता नहीं आया जी जी, यहाँ? मैं कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मैंने बोला ना सर कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं शिवहर का बेटा हूँ, हाँ, हाँ, आप लोगों का सेवक हूँ। मैं सीधे अपने वीडियो को मुख्यमंत्री महोदय, भू राजस्व मंत्री जो हैं उनको मैं टैग करूँगा, शिवहर के डीएम साहब को ज्ञापन सौंपूंगा व्यक्तिगत तौर पर मिल करके, और यही प्रार्थना करूँगा कि अगर आपके मुझे पैर भी पड़ने पड़े, पहले तो एक फौजी अंदाज में उनको सलूट करूँगा, जो जय हिंद का हमारे भारत माता को एक क्या बोलते हैं सम्मान मिलता है। और दूसरे, अगर आप लोगों के लिए मुझे किसी के पैर भी पकड़ने पड़े तो इस ललुआ ग्राम की धरती के लिए, सुबिया के लिए, हिरम्मा के लिए, और जितने लोग घर से बेघर हो रहा है, 45 सब गाँव पूरा को पूरा देखे सर, हैं। पूरा पूरा बउआ पूरा जी, जी इसमें 42 या 45 गांव जनजीवन अस्त व्यस्त है जी समझे कि नहीं? ये जो बोल रहे हैं ना, एक रोज क्या, हम 3 रोज डीएम साहब से मिले, जी 3 रोज, एक रोज नहीं।
पूरे नक्शा बनाकर, नक्शा भी मौजूद होगा किसी लड़का के, हाँ नक्शा है, नक्शा है। बनाकर टेबल पर बैठकर और उनको समझाए कि सर देखिए यह विचारणीय चीज़ है, आप लोग पदाधिकारी हैं, आप हम आपके जनता है, आपके अंडर है, ये आप जिला के आप मालिक हैं। मालिक 3 होते हैं, PM, DM, CM। तो आप DM हैं, तो इस जिला को जो चाहिएगा वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और समझाए कि देखिए सर, इसको चीरने से आपको 14-15 किलोमीटर पड़ता है, इसको चीरने से 3 किलोमीटर पड़ता है, इसमें 3 या 4 पुल अवेलेबल है, नाला अवेलेबल है, और इसको देखिए कोड़ने में कितना आपको लागत लगता है, इसमें आपको क्या फ़ायदा सरकार को होता है और पब्लिक के क्या नुकसान होता है, इसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप सारे लोग इस पर विचार कीजिए, समझे कि नहीं? जी जी जी। तो पहले देख लीजिए वही नक्शा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए ना सर। हाँ, तो ये सारी बात सुना करके तब पहला रोज बोले, फोन के हमारे सामने रामनारायण साहब इसी नक्शा की बात कर रहे हैं। जी 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 यही नक्शा। हाँ, तो फोन किए ठेकेदार के पास जो कोड़ रहा था उसके, हाँ कैसे कोड़ रहा है? तो सर बकरी है, कथी है, बकरी उकरी है हटा दो, जहाँ बिहार सरकार है वहाँ कोड़ो, हम कोड़ेंगे। उनको जो ठीक है, आपका बिहार सरकार जरूर है, मान लिया। क्या बोला DM साहब बोले? हाँ बिहार से, हाँ जो हम कोड़ेंगे, कोड़ाएगा बिहार सरकार कोड़ाएगा। हम कहे सर देखिए ये आप थोड़ी है जो इसमें कम लागत होगा, तो नहीं आप अच्छा सुझाव दिए, लेकिन एक काम कीजिए ना, आप ज़मीन खरीद दीजिए, हम यही कोड़ देंगे। उनको जो हम ज़मीन खरीदेंगे, आनंद मोहन जी थे, वो कहे जो सुनिए इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप ज़मीन खरीद सकते हैं। बिल्कुल। ये सब हुआ, लेकिन फिर भी उस दिन पहला दिन ये बात नहीं माने, तो फिर दोबारा रोज गए, उस दिन भी यही सब बात हुआ। तेवारा रोज जब आए आनंद मोहन जी यहाँ सब देख उ करके, तब फिर 10 आदमी को हमको ले करके गए। वहाँ जब हम गए DM साहब के भीतर ऑफिस में, तो हम पुराना नक्शा ले लिए, समझे कि नहीं? हम चले गए, जब वो लोग कुछ बातचीत किया, उसके बाद हम जब खड़ा हुए तो नक्शा उनके सामने रख दिया। जी सुनिए, आप जब कहते हैं कि बिहार सरकार ही है, अब मैं मान लिया कि बिहार सरकार है, ठीक है, इसमें आप 18 से 14 में जो नक्शा बनी है उसमें आप अपना बिहार सरकार खोज लीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आपका बिहार सरकार है, और नहीं तो मेरा रैयती जमीन है। रैयती जमीन जो 1892 में सर्वे हुआ, 1962 में हुआ, उस सब में जो है 1962 में प्रावधान ऐसा है, सुनिए ना, पानी अगर जी क्या बताएं प्रावधान भी है, लेकिन ये बात हम उनको बोले कि 1962 में नदी बह रही थी, उस समय आपका सर्वे हुआ, आपका कर्मचारी लकीर खींच दिया सही, लेकिन उसमें लिखे हुआ है क्या, ये भी सुन लीजिए कि नदी नंबर बिहार सरकार। तो नदी नंबर न बिहार सरकार हुआ, आपका बिहार सरकार राजगढ़ होता है, समझे कि नहीं? ये आम गरमजरुआ है। इतना सारी बात को हम समझे। सुने वाला कोई है भी नहीं या न सुनाने वाला है। हम जैसे साधारण लोग को, ये हमारा पिछड़ा हुआ गांव है। अच्छा कोई बात नहीं सर। नंदकिशोर सर, आप लोग हमारे गार्जियन हैं, आप लोगों ने भरोसा हम पर जताया है। मेरा बिहार सरकार से भी निवेदन होगा, DM साहब से भी निवेदन होगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं मुलाकात करूंगा, और अगर सरकार नहीं मानी तो उसका भी तरीका है। मैंने भी लॉ किया हुआ है, मैं MA किया हूँ इकोनॉमिक्स से, MBA किया हूँ और लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। तो एक PIL का आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सरकार से हम लोग अति करेंगे। अच्छा सुनिए ना, जनहित याचिका बेलवा से दायर हो चुका है, समझे कि नहीं? यहाँ जनहित में महुआ से 8 आदमी कर चुका है,
तो उन लोगों के पास डिग्री है। तो इसमें केस होगा तो कई एक तरह से होगा। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा, सुनिए ना, तो कोई तरह से और वो जो कोर्ट है- में बतिया जो रहे है- हैं। वो जो है वकील लोगों का है, हाँ। जो माननीय एडवोकेट है उनका होगा, माननीय जज साहब होंगे, माननीय उच्च न्यायालय होंगे, माननीय लोअर कोर्ट होंगे। सुन उन लोग- लीजिए जी, सुन लीजिए, ये नदी जब हम और ये देखे हैं, एगो और भाई हैं हमारे खास चचेरा, जी जो हमारे परिवार में खास चचेरा भाई हैं, और एक आधे को आदमी देखा होगा ना, तो ये जितना बच्चा सब है, किसी को पोता हो गया, नहीं किसी तो को 64 बरस हो गया, 64 बरस में ये सब थोड़े था। 65 बरस कहाँ थे आप, जिसमें रजिस्ट्री भी हुआ है, खरीद बिक्री मैंने भी देखा है हुआ नूर आलम साहब। ये तनशाही राजतंत्र है साहब। राजतंत्र है, बिल्कुल। कोई अधिकारी आकर के देखा है घूम करके साहब? देखिए सर बउआ जी, ये नक्शा बनाना चाहिए प्लॉट पर और देखना चाहिए कि क्या इसमें लागत है, क्या खर्च है, क्या नुकसान है। जी जी बिल्कुल। ये चीर देने से सर एक बात का है, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है। 31 साल 7 महीना 22 दिन फौजे में नौकरी की है। हमेशा पीठ पर जो है बोरी बंधा ही रहता था। हाँ तो वो भाई आप समझते हैं, हम लोग जंगल में भी मंगल मनाए। मैं सीधा बात जानता हूँ, ये दरवाज़ा आपका है, ठीक, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि दरवाज़ा आपका है। जी आपने मुझे कुर्सी दिया है बैठने के लिए, जी जी तो मैं बैठ गया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप क्या करेंगे कि हमारे कुर्सी को पीछे से खींच धक्का दीजिएगा और मैं गिर जाऊं और मेरा कमर टूट जाए। ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। नहीं है। मैं बिहार सरकार से इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पे लोगों की नुकसान देखिए और आप अपने नीति का निर्धारण जो किए हैं वो दोनों को देखिए, दोनों में तालमेल करिए और जहाँ पर आपको सुविधा होती है वो काम करें, नहीं कि लोगों का आशियाना उजाड़। एक मिनट बुआ सब जी। लेट हो जाएगा, कोई नहीं नहीं सुनेगा। नहीं, एक मिनट जी। एक जंगल में आग लग गई, जी तो और लोग बाल्टी से दुनिया से जी। पटा रहे हैं। जी आ एगो गिलहरी, गिलहरी, जी आप जी। बहुत लोग जानता